बिपरजॉय चक्रवात से निपटने के लिए दिल्ली से गुजरात तक मंथन। गृहमंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और 8 जिलों के अधिकारियों के साथ भी गृहमंत्री अमित शाह ने की बैठक। साइक्लोन से मुस्तैदी से निपटने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कच्छ में बिपरजॉय चक्रवात पर की बैठक। कहा, समंदर किनारे तीनों सेनाएं, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ की टीम्स तैनात। जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, मोरबी, राजकोट में रेस्क्यू टीमें अलर्ट। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बिपरजॉय साइक्लोन से प्रभावित होने वाले 8 जिलों में एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। सूरत में टीम को रखा गया रिजर्व। कच्छ में एनडीआरएफ की 4, द्वारका में 3, राजकोट में 3, जामनगर में 2, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी और वलसाड में एक टीम तैनात। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। मौसम विभाग ने गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ तटों के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। 15 जून की शाम तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास टकराकर तूफान हो सकता है कमजोर। गुजरात में साइक्लोन के चलते कांडला बंदरगाह को किया गया बंद। व्यापार पर भी पड़ रहा है असर। तूफान से प्रभावित होने वाले 8 जिलों के स्कूलों को राज्य सरकार ने किया बंद। 15 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कहा, परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद को दे रही हैं बढ़ावा। बिना नाम लिए लालू यादव पर पीएम मोदी का वार। कहा, एक पूर्व रेल मंत्री ने जमीन के बदले नौकरी दी। पीएम मोदी का इशारों में ममता बनर्जी पर हमला। रेट कार्ड और कट मनी का उठाया मुद्दा। कहा, मेरा रास्ता युवाओं के लिए सेफ गार्ड का। बिहार महागठबंधन में लूट। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज तक से बातचीत में संतोष सुमन ने कहा, फिलहाल हम महागठबंधन में हैं, सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात तो अकेले लड़ सकते हैं चुनाव। संतोष सुमन के इस्तीफे पर जेडीयू का बयान। कहा, महागठबंधन पर कोई असर नहीं। हाल ही में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तभी से मांझी की पार्टी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने जीतन राम मांझी को बताया वरिष्ठ नेता। कहा, उनके सामने खुले हैं कई रास्ते। पश्चिम बंगाल में तय तारीख पर ही होंगे पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट का फैसला। बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन की तारीखों में भी नहीं होगा बदलाव। हिंसा के चलते याचिका में की गई थी मांग। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच थम नहीं रही सियासी हिंसा। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला। बांकुरा में बीजेपी नेता दिवाकर घरानी पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। नामांकन भरने जाते वक्त वार किया गया। महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना के विज्ञापन पर मचा घमासान। विज्ञापन में दिखा देश के लिए मोदी, महाराष्ट्र के लिए शिंदे। विज्ञापन में सर्वे का भी जिक्र। सर्वे में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा पॉपुलर दिखाए गए। बीजेपी के आला कमान ने जताई विज्ञापन पर आपत्ति। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस समेत महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं से की बात। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के मुताबिक उन्हें नहीं थी विज्ञापन की जानकारी। बीजेपी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है असर। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भी किया विज्ञापन की जानकारी से इनकार। बताया, पार्टी नहीं बल्कि किसी समर्थक ने किया है विज्ञापन। बंद कमरे में हुई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक। विज्ञापन को लेकर चर्चा। विज्ञापन पर विपक्ष ने किया तंज। फडणवीस के साथ दिखाई हमदर्दी। विज्ञापन में बाला साहेब की तस्वीर न होने को लेकर संजय राउत ने उठाए सवाल। बोले, कहां गई तस्वीर। पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन। बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयपुर में सचिवालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर किया वार। कहा, घोटाले वाली है ये सरकार, बिना 50% नहीं होता कोई काम। 20 जून को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, शामिल हो सकते हैं केजरीवाल।
ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान पर भारत में गरमाई सियासत। जैक डॉर्सी ने कहा, किसान आंदोलन के वक्त सरकार ने ट्विटर पर बनाया था दबाव। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर का पलटवार। कहा, जैक डॉर्सी का बयान सरासर झूठा, ट्विटर भारतीय कानूनों का कर रहा था उल्लंघन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, जैक डॉर्सी ने जो कहा सफेद झूठ है। जैक डॉर्सी को तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब। कहा, मैंने सिर्फ ट्विटर से कानून का पालन करने को कहा था। ट्विटर विवाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। बोले, शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों का पर्दाफाश हुआ। भोपाल के सतपुरा भवन में लगी आग पर जारी है सियासत। पूर्व सीएम कमलनाथ का सवाल, आग लगी या लगाई गई। सतपुरा भवन अग्निकांड पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, कमेटी की जांच के बाद होगा आग की वजहों का खुलासा। एमएसपी को लेकर प्रशासन के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा। राकेश टिकैत ने कहा, जारी रहेगा हमारा प्रदर्शन। राजगढ़ के किसान कल्याण महाकुंभ में कांग्रेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधा निशाना। बोले, कांग्रेस की गारंटी का भरोसा नहीं। एमपी में बीजेपी को इस बार ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। धर्मांतरण के आरोपों पर शाहनवाज का बड़ा खुलासा। आरोपी के पास से मिले पाकिस्तान के कुछ ईमेल आईडीज। कोर्ट ने शाहनवाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की टिफिन बैठक। मोदी सरकार की 9 उपलब्धियां गिनाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के 80 लाओ भाजपा हटाओ नारे पर किया तंज। कहा, विरासत में सब कुछ नहीं मिल सकता। दिल्ली में प्रचंड गर्मी में बिजली खपत बढ़ी। सीजन में पहली बार खपत 7000 मेगावाट के पार। पानी के बड़े बिल से जूझ रहे दिल्ली वासियों को केजरीवाल ने दी राहत। वन टाइम सेटलमेंट योजना का ऐलान। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर का डोडा था केंद्र। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4। बढ़ते तापमान के बीच गाजीपुर लैंडफिल में बढ़ी आग लगने की घटना। दिल्ली फायर सर्विस को लैंडफिल साइट पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश। राजस्थान के चुरू में भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। सीएम गहलोत का पुतला फूका। बकाया न चुकाने पर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर के निर्माणाधीन बिल्डिंग को किया सील। 470 करोड़ रुपए है बकाया। लखीमपुर खीरी में खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग। 6 घर जलकर खाक। प्रयागराज में नगर निगम की पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। बैठक के दौरान 14 जून को स्वच्छता रैली निकालने का किया गया फैसला। जयपुर में छठी बार रोजगार मेले का आयोजन। 240 युवाओं को दिया गया नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से युवाओं को संबोधित किया। नौकरी पाने पर पीएम मोदी सीएम योगी के प्रति व्यक्त आभार किया। कानपुर पुलिस ने एसपी विधायक इरफान सोलंकी के चाचा को गिरफ्तार किया। चाचा पर गवाह को धमकाने का आरोप। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर किसान का विरोध प्रदर्शन। डीसी को ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर खीरी में कमीशन न मिलने से नाराज डीलर्स ने डीएसओ ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। राशन बांटना बंद करने की धमकी। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। विधि विधान से भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। यूपी के हमीरपुर में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन। फतेहपुर में शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हंगामा। नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी। योगा को लेकर केंद्र सरकार के आदेश पर भड़के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बोले, दफ्तरों में देश का काम होगा या योगा होगा। रायसेन में बिना नोटिस के छोड़ा गया बांध से पानी। कई दुकानें बही। रियलमी ने अपना नया मोबाइल 11 प्रो लॉन्च किया। कई स्मार्ट और लेटेस्ट फीचर्स के साथ बाजार में उतरा। फोन की कीमत करीब 24,000 से 30,000 तक। शाहरुख खान बने रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर। नैनीताल में बाबा नीम करौली महाराज की स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां शुरू। 15 जून को होगा मेले का आयोजन। श्रीनगर में एनआईए का बड़ा एक्शन। शालतेंग और मलूरा में अलगाववादी नेताओं की संपत्ति कुर्क की। दिल्ली में G20 की तैयारियां जोरों पर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम पर बनाया जा रहा है पार्क। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। टैंकर पलटने के कारण 4 की जलकर मौत। अमेठी में 5 साल के मासूम की निर्ममता से की गई हत्या। बच्चे के शरीर पर 13 जगह मिले हैं जलाने के निशान। राजस्थान के टोंक में मामूली विवाद को लेकर चाचा भतीजा ने मिलकर की बुजुर्ग की हत्या। 4 लोग गिरफ्तार। रोहतक में पिकअप वैन और कंटेनर की भीषण टक्कर में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 24 घायल।
गुरुग्राम में मिट्टी खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, टीला ढहने के कारण 3 महिलाओं की दबकर मौत। कानपुर में पेड़ से लटका मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मैनपुरी में नकाबपोश बाइक सवारों ने किन्नर पर चलाई गोली, बाल बाल बची जान। मोतिहारी में तेज रफ्तार कार पलटने से बड़ा हादसा, दुर्घटना में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में जमीनी विवाद को लेकर जीजा ने की साले की हत्या, खुद को भी गोली मारी। जयपुर में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 व्यक्तियों की जमकर पिटाई की, वीडियो वायरल। बागपत में चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने जमकर की ग्राम प्रधान की पिटाई, पीड़ितों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल मैकेनिक और लड़की के बीच मारपीट, मोबाइल डेटा ट्रांसफर करने का मामला। फरीदाबाद में हत्या समेत कई आरोपों में कैदी इलाज के दौरान हुआ फरार, अपराधी की तलाश में पुलिस जुटी। हरदोई में मामूली बात को लेकर पिता ने बेटे को दी खौफनाक सजा, निर्वस्त्र करके रेलवे पटरियों के बीच बैठाया। प्रयागराज में बारात में शामिल होने आई नाबालिग के साथ गैंगरेप, 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। फिरोजाबाद में लव जिहाद का मामला आया सामने, शादी का झांसा देकर 5 वर्षों तक किया शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार। औरैया में नहर में नहाने के दौरान डूबी बच्ची, इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत हुई। गोंडा में मवेशी को नहाने के दौरान डूबे 2 युवकों की मौत हुई। गोंडा में सरकारी महिला कर्मी ने क्वार्टर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की, कारणों का नहीं चल सका है पता। मुजफ्फरनगर में बच्चों की मामूली विवाद में भिड़े 2 गुट, झड़प में 3 बच्चे घायल। बिजनौर में घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिली नाबालिग की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कन्नौज में डिवाइडर से टकराकर पलटी ट्रक, आग लगने के कारण ट्रक सहित सारा सामान जलकर खाक। सोनीपत के राय इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक। बाराबंकी में झाड़ियों में मिला अर्धनग्न महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते दारोगा को पकड़ा, 25,000 थी घूस की रकम। मेरठ में मामूली बात को लेकर ठेकेदार ने साथियों के साथ मिलकर की दुकानदार की पिटाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 50 करोड़ की जमीन को कुख्यात भूमाफिया से मुक्त कराया। चूरू पुलिस ने 2 लाख रुपए के अवैध सोने का बिस्किट किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। विधाननगर पुलिस ने फेक कॉल सेंटर का खुलासा किया, 2 महिला सहित 20 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, नकली नोट के साथ 2 को पकड़ा।